बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, बेहतरीन चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ। ओवन विदाउट ओवन दोनों रेसिपी देने वाली हूँ। एक ही अंडे से हम इस ज़बरदस्त किस्म के चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाएंगे और इतने मज़ेदार बनाएंगे ना कि बेकरी वाले जो हम चॉकलेट चिप्स खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और जो हम घर में बनाते हैं और बाज़ार से जो कुकीज़ आते हैं उनमें बहुत टेस्ट में डिफरेंट होता है, बाज़ार जैसे नहीं बनते। तो वो क्या राज है जो बाज़ार वाले करते हैं और हमसे घर में नहीं बनता, तो वो राज भी आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ और इतने डिटेल से गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि जो बिगनर्स हैं ना वो भी बड़े आराम से घर में ये ज़बरदस्त किस्म के कुकीज़ को कम बजट में बना के इंजॉय कर सकेंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए लो आंच पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने बटर डाला है, अनसॉल्टेड बटर 100 ग्राम या फिर बोले आधा कप या फिर बोले 8 खाने के चम्मच, 8 टेबल स्पून। ग्राम टेबल स्पून कप दोनों में बता दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अनसॉल्टेड बटर लिया है और घर का बटर लिया, आप बाज़ार के बटर भी ले सकते हैं। लो आंच पर आपने इतना इसको पकाना है कि इसका जो जाग होता है ना वो बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, बस लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। 5 मिनट लो आंच पर मैं कुक करती रही हूँ तो बेहतरीन सा ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी तरह आपने बनाना है और ये वही राज की बात है जो बेकरी वाले कभी आपको नहीं बताएंगे। इससे जो चॉकलेट चिप्स कुकीज़ का टेस्ट होता है ना बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आपने ये लाजमन करना है, इससे आपका बेहतरीन किस्म का चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनेगा और बहुत लो बजट में बनेगा। ठीक है जी, ये 5 मिनट देखें लो आंच पे किया तो बेहतरीन सा कलर आ गया, बस इनफ है। अब इसको हम चूल्हे से उतारेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस बॉल में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, हाफ़ कप चीनी जिसको मैंने पीसा हुआ है, 100 ग्राम है। आप नॉर्मल चीनी को लेके पीस लें तो बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन शुगर, ये भी हमने हाफ़ कप लिए, 100 ग्राम बनते हैं। मेरे पास ये बारीक ब्राउन शुगर है। अगर आपके पास थोड़ा मोटा दानेदार हो तो आप उसको भी हल्का सा पीस लें, क्योंकि हमने क्या करना है कि इसको अच्छा सा मेल्ट करना है, इसीलिए हमने गरम गरम बटर में डाल दिया ताकि जल्दी से ये अच्छा सा क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए चीनी और ब्राउन शुगर। इसको लाजमन आपने मेल्ट करना है, तो आप इतनी देर मिक्स करेंगे कि चीनी और ब्राउन शुगर अच्छा सा इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए मैं मिक्स करती हूँ, पिघल गया है, बेहतरीन हो गया और टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हो गया। तो इस पॉइंट पे हम इसमें एक अदद अंडा डालेंगे। अंडा सिर्फ एक ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। और आप नोट कर रहे होंगे शुरू से मैं ये स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, मैंने कोई मशीन या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, बेहतरीन सा हो जाएगा बहुत ईजीली। ये देखिए मिक्स करती रही हूँ, इस तरह का बैटर आपका रेडी हो जाएगा, ज़बरदस्त हो गया। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून और साथ में इसमें हम डालेंगे सोडा, खाने का जो सोडा होता है 1/2 टीस्पून, और नमक ये भी 1/2 टीस्पून डालेगा। ये दोनों चीज़ें डालेंगे। बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना आपने, और नमक इसमें 1/2 टीस्पून लाजमन डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये डालने के बाद अच्छा से एक दफ़ा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा हमने लेना है टोटल 200 ग्राम। कितने बनते हैं 200 ग्राम मैं आपको बताती हूँ दिखा के। ये देखें, ये एक है फुल कप और दूसरा कप है 1/3 कप। इन दोनों को हमने भर के ऊपर से बिल्कुल लेवल करके डालना है। तो टोटल बन जाएगी 200 ग्राम। और अगर आपको 1/3 कप की ही समझ आ रही है तो 5 खाने के चम्मच आप भर के डालेंगे तो 1/3 कप बन जाएगा। ठीक है, ये डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे, 1 कप इस रेसिपी में डालेगा। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको ज़्यादा पसंद है 1 कप डालें, कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने आधा चॉकलेट चिप्स डाल दिया और आधा चॉकलेट को इस तरह से बिल्कुल चॉप करके डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है आप फुल चॉकलेट इस तरह क्रश करके डाल सकते हैं या फिर फुल चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। 1 कप के करीब आपने डालना है, मैंने थोड़ा सा कम किया है, तो ये आपकी अपनी चॉइस से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छा सा मिक्स करना है, मैदे को और बैटर को, और ये चॉकलेट चिप्स और जो चॉकलेट हमने डाला है उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट चिप्स का बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैटर रेडी है। तो अगर आपने चीनी और ब्राउन शुगर को अच्छा सा मेल्ट करके किया होगा ना तो आपका बैटर बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। उसके बाद क्या किया, ये देखें ये जाली है, इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाया है। हम विदाउट ओवन बना रहे हैं और ओवन का भी मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। ये
आइसक्रीम स्कूप है, ये हम लेंगे और इसके अंदर बिल्कुल लेवल करके इसमें डालेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप टेबल स्पून ले लें, 1.5 से 2 खाने के चम्मच आप भर के डालेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का आपका इस तरह का बिल्कुल कुकी बन जाएगा। शेप आप अपने हाथ से उसको आराम से दे सकते हैं। तो ये देखें सारे कुकीज़ मैंने डाल दी, इसमें तकरीबन 5 कुकीज़ आ रहे हैं। कुकीज़ डालने के बाद देखिए मैं इसको अच्छा सा सेट करी हूँ जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है, तो हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप ओवन में बनाना चाह रहे हैं तो ओवन में आपने 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट कुक करना है, ठीक है ना। तो ये देखें बेहतरीन से सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स जो है ना वो ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दिया। अच्छे लगते हैं, अगर आपने डालना है डालें, नहीं तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ना भी डालें। अंदर अच्छा खासा हमने चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट डाल दिया। इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बेहतरीन सा सेट हो जाए। उसके बाद इसको हम अपनी देसी ओवन में शिफ्ट करेंगे जो मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था। नीचे देखें मैंने नमक थोड़ा सा डाला हुआ, ऊपर स्टैंड रखा हुआ है, अच्छा सा प्री हीट हुआ हुआ। तो इसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, बेहतरीन सा सेंटर में करके रख देंगे। और कुकीज़ आपने गैप से रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसका ढकना बंद करेंगे। बस आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल इसमें से भाप ना निकले, कोई जगह है तो उसको आप सील कर दें। लो आंच पर हम इसे बेक करेंगे 14 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं लो आंच पर इस कुकीज़ को कुक होते हुए। मैं अब इसका ढकना खोल के देखती हूँ। हीट आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त निकली और कुकीज़ का साइज़ देखें कितना बेहतरीन हो गया। इसको मैंने निकाल दिया है, लेकिन आपने निकालते साथ कुकीज़ को बिल्कुल भी नहीं उठाना कि ये टूट जाते हैं, बिल्कुल नरम से हुए हुए होते हैं। तो आपने इसको इतनी देर रखना है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब रूम टेम्परेचर पे आए तो आप इसको उठाएं तो क्या होगा कि साइडों से बिल्कुल सख्त सख्त से हो जाएंगे और सेंटर से ये बिल्कुल नरम से रहते हैं, बेहतरीन से हैं, ज़बरदस्त किस्म के। तो ये देखें अगर आप बटर पेपर पे डाल के ऊपर डालेंगे ना ईजी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा बना के इस पर डाल देंगे, दूसरा भी आप बना के बटर पेपर पे रख दें और बनाते चले जाएं, तो टाइम की भी बचत हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन जाएंगे। तो ये देखें हमारे बने हैं तकरीबन इस साइज़ के 14 से 15 कुकीज़, जिसमें से कुछ मेरे बच्चों ने खा भी लिया। नीचे से देखें कलर कितना बेहतरीन है, ब्राउन कलर आया है, साइडों से बिल्कुल क्रिस्पी है और सेंटर से देखें मैं दबा रही हूँ बिल्कुल दब रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसी तरह के कुकीज़ बनते हैं जनाब, बेहतरीन बने हैं। ये तोड़ के देखें क्या शानदार लग रहे हैं, कहीं से भी देख के लग रहा है कि ये विदाउट ओवन के बने हैं। ओवन में भी आप बनाएंगे ना तो ऐसे ही सेम रिज़ल्ट आएगा। ये देखें बिल्कुल साइडें जो है ना वो क्रिस्पी है और सेंटर सॉफ्ट, बहुत ही जूसी मज़ेदार। और चॉकलेट आप देखें टेस्ट वाइज तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किसी बेकरी से हम इसको लाएं। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जब मुंह के अंदर चॉकलेट और चॉकलेट चिप्स आ रहा है तो बहुत लाजवाब लग रहा है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत चॉकलेटी, बहुत ही ज़बरदस्त। जितनी भी मैं इसकी तारीफ़ करूँ ना कम है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप बेकरी के भी जो चॉकलेट चिप्स कुकीज़ है ना उनको भी भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। कम बजट में कम वक्त में बहुत ही लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है, जो कोई बिगनर्स भी इसको ट्राई करेगा ना उसको भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर स्टेप बहुत डिटेल से और बेहतरीन किस्म करके समझाया है। ग्राम, टेबल स्पून, कप, हर चीज़ में मेजरमेंट बताई है कि जिसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती बनाने के लिए। तो ये देखिए नेक्स्ट टाइम मेरी बेटी ने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया है और साइज़ में थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि उसको बड़े बड़े कुकीज़ पसंद है। तो देखिए वो भी बहुत ही लाजवाब किस्म के बने हैं, वही सेम रेसिपी है लेकिन साइज़ थोड़े से बड़े हैं। मैंने 1 स्कूप डाला था, उसने 2 स्कूप डाले तो इतने बड़े बड़े बने हैं, लेकिन देखें बिल्कुल सेम, बहुत ही ज़बरदस्त। उसने भी बग़ैर ओवन के बनाए हैं, ओवन में नहीं बने। ओवन में अगर आप बनाएंगे तो ऊपर से भी ज़रा अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो विदाउट ओवन है तो ऊपर से थोड़ा सा कलर नहीं आया, लेकिन बिल्कुल रिज़ल्ट सेम है, टेस्ट वैसे ही है। साइडों से क्रिस्पी है, बीच में से सेंटर से सॉफ्ट है और टेस्ट वाइज बहुत ही लाजवाब है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, साइज़ आप छोटा बड़ा कर लें तो बेहतरीन बन जाएगा। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।